वर्ष था 1920। असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था। अंग्रेज भारतीयों के इस बढ़ते रोष से आश्चर्यचकित थे। ऐसे में उन्होंने अपनी क्रोधित प्रजा को शांत कराने हेतु कुछ सुधारों की घोषणा की, परंतु जनता के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश प्रशासन के कुख्यात सेल्युलर जेल से एक बंदी की रिहाई सुनिश्चित होने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा गया, क्योंकि वह रिहा होने के बाद भी उनके अनुसार साम्राज्य के लिए खतरा था। यही थे स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। नमस्कार मित्रों, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेष पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे विनायक दामोदर सावरकर को एक आधारहीन मामले में बंदी बनाया गया और कैसे एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत आज भी कुछ लोग उन्हें देशद्रोही के रूप में संबोधित करते फिरते हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। अनेकों वामपंथी दशकों से प्रचारित प्रसारित करते हैं कि सावरकर ने काला पानी से बचने के लिए अनेकों प्रयास किए और निरंतर वे मर्सी पिटीशन भेजते रहे। कई लोग इन्हें माफी वीर कहकर भी चिढ़ाते हैं, परंतु सत्य क्या है? अगर विनायक दामोदर सावरकर के इतिहास पर ध्यान दिया हो तो वे प्रारंभ से ही घोर राष्ट्रवादी थे। पुणे के छात्र संघों में उनकी उपस्थिति स्पष्ट दिखाई देती थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए पहले लोकमान्य गंगाधर तिलक और फिर राष्ट्रवादी अधिवक्ता श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उनके आगे की शिक्षा का बीड़ा उठाया और उन्हें लंदन आमंत्रित किया। जैसा कि पूर्व में चर्चा हुई है, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा संचालित इंडिया हाउस केवल एक छात्रावास ही नहीं था, अपितु क्रांति की पाठशाला थी, जहां से अनेकों विचार एवं स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा मिली। सावरकर ने अपनी वैधानिक यानी लीगल शिक्षा पूरी कर बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की, परंतु अंग्रेजों की आंखों में वे शूल की भांति चुभते रहे। भारत में रहते हुए जिस अभिनव भारत संस्था की उन्होंने और उनके अग्रज गणेश दामोदर सावरकर ने स्थापना की, उसी के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, जिस पर उन्होंने अपनी अद्वितीय पुस्तक इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की रचना भी की। इसके अतिरिक्त जब मदन लाल ढींगरा ने एक ब्रिटिश उच्चाधिकारी को मार गिराया तो कुछ ब्रिटिश समर्थक भारतवंशियों ने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया, जिसका सावरकर ने पुरजोर विरोध किया। और रोचक बात यह थी कि समारोह स्थल वही कैक्सटन हॉल था जहां 1940 में जलियांवाला बाग नरसंहार को स्वीकृति देने वाले माइकल और ड्वायर को उधम सिंह ने गोलियों से भून दिया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सावरकर को काला पानी की यात्रा करनी पड़ी? 1910 में एक धूर्त ब्रिटिश कलेक्टर आर्थर जैक्सन को नासिक में गोलियों से भून दिया गया। इस ब्रिटिश उच्चाधिकारी को हिंदी और मराठी के साथ साथ संस्कृत का भी अनुभव था और इसी के आधार पर वह लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहा था और उसने ब्रिटिश नीतियों को बढ़ावा देने एवं छद्म धर्मांतरण का भी काम किया। यूं तो सावरकर उग्र राष्ट्रवादी थे, परंतु लीगल और टेक्निकल ग्राउंड्स पर कलेक्टर जैक्सन का केस का कोई आधार उन पर नहीं था। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि सावरकर पर आरोप तय किए जा सके। दोषी ठहराना तो दूर की बात रही, परंतु ब्रिटिश प्रशासन को यूं ही क्रूरता की पराकाष्ठा नहीं कहा जाता। चूंकि जैक्सन के हमलावर अनंत लक्ष्मण कन्हेरे का अभिनव भारत से संपर्क था, इसलिए अविलंब विनायक दामोदर सावरकर के विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी हुआ। जब पेरिस से वे लंदन आए तो उन्हें अविलंब हिरासत में लिया गया। सावरकर जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने फ्रांस के मार्सेल्स पोर्ट के निकट एसएस मोरिया नामक जहाज की खिड़की यानी पोर्ट होल से कूद पड़े। वे तट तक पहुंच भी गए, परंतु दुर्भाग्यवश उनके साथी सही समय पर नहीं पहुंच पाए और उन्हें हिरासत में लिया गया। ब्रिटिश प्रशासन ने ऐसे पैंतरे चलाए कि मामला कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अब आईसीजे में पहुंचने के बाद भी फ्रेंच प्रशासन उन्हें अपनी कस्टडी में नहीं ले पाए। सावरकर को भारत लाया गया और उन्हें निराधार पैमानों पर 50 वर्ष के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यूं तो कई कैदियों के साथ इन्हें भी राजा जॉर्ज पंचम के 1920 के एमनेस्टी ऑर्डर का लाभार्थी बनाया गया, परंतु इन्हें 1921 तक नहीं छोड़ा गया। आज भी इस बात पर चर्चा होती है कि क्या सावरकर देशभक्त थे या देशद्रोही। कांग्रेस समेत कई वामपंथी उन्हें देशद्रोही ब्रिटिश एजेंट के नाम से संबोधित भी करते हैं, परंतु ये सच में ब्रिटिश एजेंट ही होते तो उन्हें 1924 तक रत्नागिरी के जेल में बंद क्यों रखा गया? उन्हें भी हंसराज वोरा और फणींद्रनाथ घोष की भांति विशेष सुविधाएं दी जा सकती थी, परंतु 1937 तक उन्हें सक्रिय राजनीति से भी प्रतिबंधित रखा गया। ऐसा क्यों? इनका जवाब है क्या किसी के पास? आपके इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।